सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज की सेवा में प्रभु की नाम की महिमा के लिए आराधना का और हम जाएं। प्रभु हमें वचन से तैयार करे गीतों के द्वारा और प्रभु के दास को वचन से भरे। आपका नाम परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रार्थना में हम जाएंगे। अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, जीवित और सच्चे परमेश्वर, आपके नाम में हम झुक जाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाने वाले अति महान करुणा निधान दया के सागर आप हैं। कभी न चूकने वाले, कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले, अनादिकाल से अनंत काल तक युगानुयुग जीवित रहने वाले परमेश्वर, पवित्र दिन पुनरुत्थान के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी चुनी हुई प्रजा, खून खरीदे बच्चे प्रभु जी, जब आज ऐसे लॉकडाउन के अंदर में रह करके भी घरों से प्रभु के भवन की ओर, पवित्र मंदिर की ओर आराधना स्तुति वंदना करने के लिए जो प्यारे प्रभु जी धन्यता में आपने ले करके आए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र मंदिर से प्रभु का वचन को आप भेज रहे हैं। आपने वचन के द्वारा आप प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने नाम से भी ज़्यादा आपका वचन को स्थान दिया है, हम धन्यवाद देते। हम जो कीड़े मरों से समान थे, याकूब के समान थे और खोए हुए थे, धूल मिट्टी राख में थे, अंधकार के वश में पड़े थे, प्रभु यीशु को आपने उद्धार दिया। सनातन आत्मा के द्वारा महान प्रभु परमेश्वर आपने जिलाया, आपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमें धोया। हमारे लिए इस जगत में आकर के दीन नम्र खाली हुए, क्रूस पर आपने आपको दे दिए। दयालु प्रभु, एक एक कतरा लहू की धार को बहा दिया। महान पिता, महान परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। जो प्यारे प्रभु परमेश्वर आपका बच्चे बन गए हैं, आपकी आराधना किए बिना कह रह सकते हैं, इसलिए ये प्रबंध किया है। रुकावट बाधाओं को दूर करें। जो सुनते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर आपका आराधना स्तुति करते हैं, हर एक से प्रभु पिता परमेश्वर आप ही हमसे बातें करें, तैयार करें। संपूर्ण गौरव महिमा आदर पाएं। अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्ति को मसीह यीशु के नाम में हम खंडन कर बांध देते हैं। हर एक को आज्ञाकारी बनाते हैं प्रभु जी। हर एक उठने वाले विरोध शक्ति को, सबको मसीह के लहू के नीचे में ला करके सारी सेवा में आपका नाम का महिमा चाहते हैं। इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 120 गाएंगे। प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु, झुक के मैं प्रणाम करूं। भूत है तेरा ये प्रेम, पवित्र प्रेम, अद्भुत है तेरा ये प्रेम, मुझ पर परमेश्वर दिखाए। पवित्र प्रेम ना बदलने वाला ये प्रेम रहता है। ये प्रेम ना बदलने वाला ये प्रेम रहता है मुझ में। ये प्रेम प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु को, झुक के मैं प्रणाम करूं। ज्योति है जग की यह प्रेम, जीवन
जीवन देकर खरीदा है मुझे ये प्रेम, ज्योति है जग की प्रेम, जीवन देकर खरीदा है मुझे ये प्रेम, बलिदान वाला ये कृष्ण प्रेम, दिव्य और मधुर प्रेम, बलिदान वाला ये कृष्ण प्रेम, दिव्य और मधुर प्रेम, प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं, राजाओं के राजा को प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं, राजाओं के राजा को प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं, संसार के प्रेम में खोया मुझे सनातन प्रेम से प्रेम किया, संसार के प्रेम में खोया मुझको सनातन प्रेम किया, मुझे जीता है ये भी प्रेम, दिल में भरा था प्रेम, मुझे जीता है ये दिव्य प्रेम, दिल में भरा था प्रेम, प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं, राजाओं के राजा को प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं, राजाओं के राजा को प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं, सर्वस्व योग्य ये प्रेम, जैसे संभालता है हर दिन ये प्रेम, विश्वास योग्य ये प्रेम, माता जैसे संभालता है हर दिन ये प्रेम, महान और ऊंचा है प्रभु प्रेम, मुझे है खींचता ये प्रेम, महान और प्रभु प्रेम, मुझे है खींचता प्रेम, प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं, राजाओं के राजा को प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं, राजाओं के राजा को प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं, शाश्वत है तेरा ये प्रेम, शांति देता है दिव्य वचन से ये प्रेम, शाश्वत है तेरा ये प्रेम, शांति देता है दिव्य वचन ये प्रेम, सामर्थ्य है ये प्रभु प्रेम, सदा स्थिर रहता प्रेम, सामर्थ्य है ये प्रभु प्रेम, सदा स्थिर रहता प्रेम, प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं, राजा के राजा को प्रभुओं के प्रभु को के मैं प्रणाम करूं, राजाओं के राजा को प्रभुओं के प्रभु को के मैं प्रणाम करूं। गीत संख्या 107। तारणहार जगत का प्रभु यीशु,
भूतों का परमेश्वर प्रभु मुझे बनाने आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन। वेणों का प्रभु यीशु, खोजने वालों को मिलता प्रभु यीशु। मेरे जन का है प्रभु यीशु, पतितों का है मित्र प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हल्लेलुया हल्लेलुया मेरे पग का दीपक है प्रभु यीशु, मेरे पथ का उजियाला प्रभु यीशु। मेरी महिमा की आशा प्रभु यीशु, मेरे दौड़ का निशाना प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हल्लेलुया आमीन। हल्लेलुया ओटे प्रभु यीशु, मेरे वन का जल है प्रभु यीशु। साहस मीठा प्रभु यीशु, मेरी मैं का दाता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हल्लेलुया हल्लेलुया मेरे जीवन का प्रभु यीशु, अगुवाई करता है प्रभु यीशु। मुझे तसल्ली देता है प्रभु यीशु, मुझे ढाढ़स देता है प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हल्लेलुया हल्लेलुया मेरे हृदय में रहता प्रभु यीशु, मुझे आत्मा से भरता प्रभु यीशु। मुझे खुशी से भरता प्रभु यीशु, मुझे प्रेम से है भरता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हल्लेलुया आमीन। हल्लेलुया आमीन। मुझको करना सिखाता प्रभु यीशु, मिलके रहना सिखाता प्रभु यीशु। बनाता प्रभु यीशु, साथ करना सिखाता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु,
सबसे महान प्रभु तू। हालेलुया हालेलुया आमीन। गीत संख्या 82, सॉन्ग नंबर 82। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई तो आगम है। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई जो आगम कामों को हम वर्णन करें, तेरे पराक्रम के कामों को हम वर्णन करें। पवित्र परमेश्वर के महान अद्भुत काम, पवित्र परमेश्वर के महान अद्भुत काम, पवित्र कार्य को प्रकट करेंगे, पवित्र कार्य को प्रकट करेंगे। यहोवा मानव स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई जो आगम है, उसकी बड़ाई जो आगम है। इस्राएल वंश जो बल चंगेर दे हैं, इस्राएली वंश जो बल चंगेर दे हैं, वे सब बहुत ही अनुपम सुंदर है, वे सब बहुत ही अनुपम सुंदर है। विनती कर रहा है मसीह स्वर्ग में, विनती कर रहा है स्वर्ग राज में। तुम सब मसीह में अब संपूर्ण हो गए, तुम सब मसीह में संपूर्ण हो गए। यहोवा मानव स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई जो आगम है, उसकी बड़ाई जो आगम है। महान प्रभु आया है हम सबों के लिए, महान प्रभु आया है हम सबों के लिए। महिमा अपनी छोड़ के नर उदाहरण किया, महिमा अपनी छोड़ के नर उदाहरण किया। पर उसने शैतान को हराया, हाथ उस पर उसने शैतान को हराया। बिना मूल्य प्रभु ने उधार दिया, बिना मूल्य प्रभु ने उधार दिया। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई जो आगम है। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई आगम है। पेड़ों की नाई हम तो भटके थे जग में, पेड़ों की नाई हम सब भटके थे जग में। नित्य पाप के धन के पात्र बन गए, अनगिनत पाप के लिए
के पात्र बन गए। अच्छा चरण वाला यीशु प्राण दे दिया, अच्छा रखवाला यीशु प्राण दे दिया। उद्धार दे के उसने हमें संभाला, महान उद्धार दे के उसने हमें संभाला। यहोवा महान स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई जो आगम है। यहोवा महान स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई जो आगम है। ईश्वर की जो महानता आगम में हट गई, ईश्वर की जो महानता आगम में हट गई। अंधेपन में आ गए हम सब बन गए, अंधेपन में आ गए मूर्ख हम सब बन गए। प्रभु यीशु में हम सब ज्योति पा गए, प्रभु यीशु में हम सब ज्योति पा गए। महिमित ज्ञान बुद्धि बहुतायत से मिला, महिमित ज्ञान बुद्धि बहुतायत से मिला। यहोवा महान स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई आगम है। यहोवा महान स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई जो आगम है। पाप से भरपूर जो तुम पापी अब आ जाओ, पाप से जो भरपूर तुम पापी अब आ जाओ। पाप की मजदूरी में क्यों क्या तुम अब सह सकते हो, पाप की मजदूरी में क्यों क्या तुम अब सह सकते हो। उद्धार करता यीशु बचाने को ठहरा है, उद्धार करता यीशु बचाने को ठहरा है। मान लो तुम पापों को उद्धार देगा, मान लो तुम पापों को उद्धार देगा। यहोवा महान स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई जो आगम है। यहोवा महान स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई जो आगम है। सब प्रधानता और प्रताप अधिकारियों में भी, सब प्रधानता और अधिकारियों में भी बढ़ कर वो सबसे राज करने आता है, बढ़ कर वो सबसे राज करने आता है। सबका वो प्रभु है और शिरोमणि है, सबका वो प्रभु और शिरोमणि है। गाएंगे हम सब हालेलुया, गाएंगे हम सब हालेलुया। यहोवा महान स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई जो आगम है, उसकी बड़ाई आगम है। दिन के लिए आज का जो संदेश है पढ़ेंगे हम लोग प्रभु के वचन में से भजन संहिता 32 अध्याय
भजन संहिता 32 अध्याय। भजन 32 और उसका 1 और 2 पद सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है। भजन 32 अध्याय 1 और 2 पद मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। क्या ही धन है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले, जिसकी आत्मा में कपट न हो। 7 वचन पढ़ेंगे। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। सेलाह। तो प्रभु अपने वचन पर आज सीधे पढ़े जाने पर प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं, नम्र दीन होकर प्रभु यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति झुके आपके भवन में आपकी महिमा करते हैं। हमारे भाई रंजीत और संतों के लिए धन्यवाद हो और वहाँ की जो मंडली के लिए धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं जब ऑनलाइन पे बैठे हैं तो हमारी मदद करिए, अपने राष्ट्र की भी सहायता करें। जो वचन पढ़ा गया उस पर आशीर्वाद दीजिए। आराधना में प्रभु आत्मा सच्चाई से महिमा करने के लिए सहायता करिए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज जो परमेश्वर का वचन है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सारे संसार का जो मालिक है, आज कल युगान एक सा रहने वाला प्रभु यीशु जो है, बाइबल के अनुसार इस दुनिया में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, मनुष्य बनकर आया। मानव जाति को प्रेम करने के लिए उसने अपना प्राण दे दिए। मारे गए, गाड़े गए, झूठे मनुष्य जो है पाप अपराधों में मरा हुआ है। पाप और अपराधों के कारण परमेश्वर को देख नहीं सकता है, परमेश्वर से प्रिय मिल नहीं सकता है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता है, परमेश्वर के राज स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में है। मनुष्य जो है पाप की दुनिया में है, मनुष्य पवित्र नहीं जा सकता है। इसलिए पवित्र परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को आज के 2020 साल होने वाले हैं जगत में मसीह यीशु को भेजा। यीशु का मतलब उद्धार करता, मसीह परमेश्वर का जो अभिषिक्त व्यक्ति है, इस दुनिया में परमेश्वर खुद मनुष्य बन के आए ताकि मानव जाति को प्रेम करें, मानव जाति को ईश्वर का प्रेम बताएं और स्वर्ग के राज के बारे में उनको तैयार करें। तो आज सुबह के समय हम पढ़ते हैं वह 32 अध्याय के पहले पद में, क्या ही धन्य है। इस बात को ध्यान रखें, क्या ही धन्य है। कौन व्यक्ति है जिसके पाप जो है ना, अपराध क्षमा किए गए हैं, पाप ढांपे गए हैं। पहली बात, जब एक विश्वासी के पाप क्षमा हो जाते हैं या फिर अपराध ढांपे जाते हैं तो उसके अंदर एक आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है। पापों की क्षमा का अनुभव जब आता है तो उसकी आत्मा धन्यवादी बन जाती। धन्य लिखा है ना, धन्यवादी बन जाती। परमेश्वर के लिए, अपने सृजनहार के लिए, अपने सृष्टिकर्ता के लिए आराधना करने के लिए उसका मन उबलने लगता है। तो आत्मिक दुनिया में, आत्मिक संसार में, आत्मिक परमेश्वर को आराधना करने के लिए वो तैयार होता है। तो एक और दूसरी बात है धन्यता के विषय में। इस क्या ही वो धन्य है, इसका मतलब वो खुश आदमी, हैप्पी इन अंग्रेजी में लिखा है ब्लेसड। वो धन्य आदमी, वो खुश आदमी जिसके पाप क्षमा हो, जिसके अपराध ढांपे गए। यानी पाप अपराधों के कारण मनुष्य के पास खुशी नहीं है, पाप अपराधों के कारण मनुष्य को आनंद नहीं है, मनुष्य के पास किसी प्रकार की परमेश्वर के प्रति आराधना करने की भावना नहीं आएगी। क्यों? वो पाप में फंसा हुआ है। इसलिए पाप से छुटकारा पाना है तो प्रियो प्रभु यीशु का लहू है जो हमें धोकर शुद्ध करता है। हम केवल प्रभु यीशु के पास आए जिसने आपसे हमसे प्यार किया है,
मारे गए गाड़े गए झूठे हैं। अगर आपके किसी के पाप क्षमा नहीं हुए हैं और आप आराधना करते हो चुप नकल करके या किसी की बात सुन के, वो अच्छा नहीं है। आप सच में प्रभु यीशु को अपने में हृदय में बुलाइए, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में कबूल करें, तो आप एक धन्य व्यक्ति बन जाओगे। धन्य का तीसरा मतलब ये है भाग्यमान या आनंदित। आनंदित है, खुशी है। जिसको खुशी मिलती है ना, वो व्यक्ति बहुत ही आनंद है। अब पीछे चले जाए, 7 वचन जो पढ़ा है, छुटकारे के गीतों से प्रभु अपने को क्या करेगा, घेर लेता है। छुटकारा का गीत जो आपने देखा होगा, जब इस्राएल मिस्र में बहुत दुखी थी, परेशान थी, समस्याओं से गुजर रही थी, संकटों से जा रही थी, जब इस्राएल ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और मिस्र से इस्राएली जाति को निकाला। जब वो लाल समुद्र के पास में आए तो वहां पर देखते हैं बड़ा भयभीत हुए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि भैया तू एक काम कर मूसा, अपनी लाठी समुद्र की तरफ कर, तो समुद्र 2 भाग हो जाएगा। 2 भाग होने के बाद में पूरी इस्राएल प्रजा और प्रभु के लोग मूसा निकलकर बाहर आए। और शत्रु बाद में परमेश्वर ने कहा मूसा से, फिर अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर कर और उठा दे, ऊपर कर दे पानी के ऊपर, तो पानी फिर मिल जाएगा। तो पानी ऐसे हो गया, सारी शत्रु की सेना नाश हो गई और इस्राएलियों को प्रभु ने बचाया। ये छुटकारे का गीत मूसा ने, हारून और मरियम ने गीत गाया था। निर्गमन 15 अध्याय पहले पद में पढ़ते हैं छुटकारा। तो भाई अब बहन, आप और हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस बात को जानो, क्या आप छुटकारा पाए? आप जरूर है क्रिश्चियन हो, मसीह हो सकते हो, क्या आप पाप की दुनिया से या फिर कोई और पाप अंदर आपके हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। वो हृदय में अगर पाप छिपा हुआ है, चाहे वो दुनिया का हो, चाहे वो पाप करने की आदत हो, चाहे बुराई करने की आदत हो, पर फिर भी आप आराधना करते हो प्रियो, तो आप आत्मिक आनंद में शामिल नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने आप को हमें जांचना होगा, क्या आपको छुटकारा मिला है? क्या आप पाप और बुराई से मुक्ति पाए हैं? अगर मुक्ति पाए हैं तो मूसा हारून की तरह और मरियम की तरह हम भी प्रभु यीशु की आराधना, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो ये छुटकारे का आनंद। और एक जगह न्यायों की पुस्तक में 5 अध्याय में पढ़ते हैं, दबोरा और बाराक ने गीत गाया जब वो मिद्यानियों से जो हाँ शत्रु लोग थे उन पर विजय प्राप्त किया। जितनी सेना उनके साथ हुई मिली और सामने मिलकर परमेश्वर की स्तुति किया, वो लोग भी शत्रु पर जय पाए। फिर हम और पढ़ते हैं भजन 32 में, जिसके पाप क्षमा हो गए। फिर और हम अगर आगे जाएं प्रकाशित वाक्य में, जो छुटकारा पाए हुए विश्वासी गण वो मूसा का गीत गा रहे और परमेश्वर का गीत गा रहे, सर्वशक्तिमान की आराधना करते हैं प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि उन्होंने छुटकारा पाया। तो आज हम लोग प्रभु के दिन आराधना करें कि प्रभु ने आपको हमें इस दुनिया में विश्वास करे छुटकारा दिया है। पहले तो हमें दुनिया से अर्थात शत्रु शैतान की शक्तियों से, चाहे वो संसार की कोई भी चीज क्यों ना हो, इससे छुटकारा मिला है। फिर बाद में आत्मिक दुनिया में चले, आत्मा में जो हमारे अंदर पाप थे, बुराइयां थी, वो सब जब हमने मान लिए तो हमारे पाप अपराध प्रभु यीशु के लहू में ढप गए हैं, धुल गए हैं, शुद्ध हो गए। तो पहले जमाने में पाप क्या करते थे, अपराधों को ढांपा जाता है। ढांपने का मतलब छिपा लिया जाता, छिपा लिया तो मालूम नहीं पड़ता था। ऐसे प्रभु यीशु ने हमारे सारे अपराध क्या कर लिए, जब हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, अपने पापों को मान लिया है, प्रभु ने हमारे सारे अपराधों को क्या किया, ढांप दिया है, क्षमा कर दिया है। आप वो दिखाई नहीं देगा। तो पाप के घाव भी होते थे, कहीं आपने देखा होगा पाप के कारण लोग मार खाते हैं, कोई शरीर में मारता, कोई सिर फोड़ता है, कोई कुछ और करता है, मगर ये सारे घाव
यीशु मसीह के लहू में धुल गए। अब हम आत्मिक रूप से क्या हो गए? पूरे रूप से शुद्ध हो गए। इसलिए भजन का लिखने वाला प्रभु का दास कहता है, धन है वो व्यक्ति जिसके अपराध ढांपे गए हों और जिसके पाप क्षमा किए हुए हैं। तो पहली अच्छी बात देखो, पाप ढांपे जाना। दूसरी है पाप को, अपराध ढांपे जाना, पाप को क्षमा होना। तीसरी बात है आत्मा में, जिसकी आत्मा में कपट नहीं, और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है वो व्यक्ति प्रभु की आराधना कर सकता है। फिर उसका लिखा है, जिसका आत्मा का अधर्म का लेखा, परमेश्वर हमारे पापों का हिसाब नहीं लेता। अगर हम प्रभु में आ गए हैं, प्रियो, परमेश्वर हमारे किसी भी पाप का हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे पाप क्षमा हो चुका। तो पहली बात, अपराध ढांपे गए हैं, यानी हमारे पाप का बिल्कुल हिसाब नहीं होगा, हमको दिखाई नहीं देंगे। दूसरा, पाप क्षमा किए गए अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु ने हम पर दया की, हमारे पाप फ्री में क्षमा हो गए। दूसरा है, तीसरी बात पर हमारे परमेश्वर अधर्म का हिसाब या लेखा नहीं लेता। चौथी बात, आत्मा में कपट नहीं होता। जब हम आराधना करने आते ना, तो आत्मा में कपट नहीं होता। आज बहुत से लोग कपट से आराधना करते हैं, पाप से भरे हुए हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। परिवार में पति पत्नी के साथ झगड़ा होता है, परिवार में क्या मंडली में भी झगड़े करते रहते हैं और आराधना करते रहते हैं। ऐसे लोगों की आराधना परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमें बहुत जरूर इस बात को जानना होगा, जिनकी आत्मा में कपट नहीं है। आपकी आत्मा में कपट नहीं है ब्रदर सिस्टर्स, तो आप प्रभु की आराधना कर सकते हो। अब यही लोग 7 अध्याय में पढ़ते हैं, बड़े आनंद से गीत गाते। कौन से लोग हैं? जिनके पाप अपराध ढांपे गए हैं, पाप क्षमा किए गए हैं, पापों का हिसाब परमेश्वर ने नहीं लिया है और आपका आत्मा शुद्ध हो गई है, और ये लोग आनंद से प्रभु की आराधना करते हैं। अब इसी को मत्ती के 5 अध्याय में पढ़ते हैं, अगर 8 पद में वहां लिखा हुआ है, क्या ही धन है वो व्यक्ति जिसके मन में पाप नहीं, जिसके मन में पाप नहीं, वो क्षमा होगा। और क्या ही धन है वो व्यक्ति जिसके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। जिनके मन शुद्ध है, आराधना बोले तो परमेश्वर के सामने खड़े होना, परमेश्वर की उपस्थिति में झुकना, आभारीपन प्रकट करना। अगर ब्रदर सिस्टर, अगर आपके पाप अभी भी हैं, छोटे हैं, थोड़े हैं, ज्यादा है, छोटा पाप हो या बड़ा पाप, अभी भी आपके हृदय में अगर कोई पाप काम कर रहा है, तो आप आराधना नहीं कर पाओगे। तो क्या करना चाहिए? अपने पाप और अपने गलतियों को मान लो, यीशु मसीह के पास आए, अपने लहू पापों को मान के पश्चाताप कर ले, प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को धो डालिए और फिर प्रभु यीशु के चरणों में आराधना कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु दाऊद राजा जो था, कई बड़े संकटों से निकल गया है, इसलिए उसने अनुभव से ये गीत गाया है कि पापों की क्षमा की जो आशीष मिलती है वो ये है, क्या है? आनंद से प्रभु की आराधना करना, आनंद से स्तुति के गीत गाना, क्योंकि परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान हो गया, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर बन गया है। तो कितनी बड़ी पहले हम रक्षा रहित या बिना असुरक्षित थे, क्योंकि दुनिया में कहीं अपने को आराम और शांति नहीं थी। इसलिए ब्रदर सिस्टर्स, ये बहुत बड़ा सौभाग्य अपने को मिल गया है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अपराध ढांपे गए हैं और पाप क्षमा हुए हैं, और जिसका अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ऐसा व्यक्ति उद्धार के, छुटकारे के गीतों से आराधना करते हैं। सो आइए हम लोग भी सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीर्वाद दे।